ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जिनकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ऑटिज्म हो या फिर उससे एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो प्रॉब्लम्स बच्चों में बढ़ रही हैं और पेरेंट्स ही किन किन चीज़ों में सुधार कर लेंगे तो फिर वो बच्चा जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें होने वाली हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। जनरली क्या होता है ना कि किसी वीडियो को बनाने से पहले उसकी तैयारी जो की जाती है ना, तो उसके दिमाग में एक खाका तैयार किया जाता है और पहले भूमिका बांधनी होती है ताकि हर कोई इजी से इजी तरीके से समझ सके। जो कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सबको बात समझ में आ सके। इसलिए क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में कुछ मिनट्स भूमिका में चले जाते हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है ना, असली चीज़ जो होता है, वीडियो के लास्ट तक जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग का 2-4 लाइन देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि आप तो डायरेक्ट बताते नहीं हैं, आप तो बात को घुमाते हैं। तो क्या है कि आप होशियार ज़्यादा हैं, तो आप जाइए कहीं से और से देख के ये कर लीजिए, डायरेक्ट जहाँ पे मिलता होगा। ये कोई दवा, ये नहीं है दवा का नाम बताया ये करें। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। ये आपके अपने बच्चे के लिए ये है। मेरा वीडियो डाला जा रहा है, हज़ारों लोग देख रहे हैं, कितना लोग देखा नहीं देखा, हम लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क आप लोगों को पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वीडियो कह के डाली जाती हैं, तो स्टार्टिंग में थ्योरी समझाया जाता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो लास्ट में होता है। लोग जो स्टार्टिंग का थ्योरी देख के छोड़ देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो मिस कर जाते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें। हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के किन मिस्टेक्स की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम होती है। आज हम साइकोलॉजिकल पैटर्न पे बात करेंगे, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन, हमारे जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है और उसके हिसाब से हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि साइकोलॉजिकली आप कितने प्रिपेयर्ड होते हैं चीज़ों को लेकर। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, यूके से हैं एक मैडम, उनकी अभी छोटी सी बच्ची है, 2-2.25 साल की होगी। उन लोग 1 सप्ताह या फिर 10 दिन हुआ होगा सेशन में आए हुए उन लोगों को। वो परेशान थी, बोली कि बहुत दिन हम लोग का रोने में निकल गया, कई महीने कि बच्चे को क्या हो गया, एक ही बच्ची और उसमें भी क्या हो गया उनको। तो उसके बाद खैर उन लोगों ने वीडियो हमारा देखा था बहुत पहले से, तो बोली कि वीडियो मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा है, कुछ लोगों का देखा है, लेकिन आपका वीडियो उसमें अच्छा लगा, आपसे हमने कांटेक्ट किया। ठीक है, अभी उनकी बच्ची का चल रहा है, थेरेपी चल रही है। उसमें क्या है ना कि जैसे कराया जाता है, जब थेरेपी हम एक सेशन ले रहे थे, तो उसमें देखा कि बच्ची थोड़ी देर बाद इरिटेट होने लगी। इरिटेट होने लगी तो मतलब कि जो चीज़ें कराई जा रही थी उससे वो थोड़ा सा उब गई। तो मैंने बस ये करा कि थोड़ा फन एंड प्ले वे में एक्टिविटी, जैसे कि क्या होता है कि पानी में सोप घोल दिया या शैम्पू घोल दिया, थोड़ा बबल बना दिया, बच्चे को दे दिया, वो खेलने लगा। इसके अलावा अभी क्या करें कि गर्म पानी ले आके दे दिया। बच्चे तो पानी से खेलना चाहते ही हैं, गर्म पानी या गुनगुना पानी या ठंडा पानी उनको दे दीजिए, हाथ डुबाएंगे, बार बार ये करेंगे। उसके साथ साथ कुछ क्लिप्स वगैरह उनके बॉडी में लगा दीजिए, कहीं कहीं लगा, मतलब उसको एक खेल की तरह उसको लेंगे वो। तो खेल की तरह वो लेने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो इरिटेट हो रही थी, नहीं करना चाह रही थी, कोऑपरेट नहीं कर रही थी, धीरे धीरे वो कोऑपरेट करने लगी, हंसने लगी, खेलने लगी। तो मतलब यहाँ हुआ क्या ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के और ज़बरदस्ती चीज़ें कराना चाहते हैं। इसी को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एब्यूज। एक टर्म हम यूज करते हैं जब भी प्रेस्क्रिप्शन जितने लोगों के पास हमारा गया होगा, अभी तक हज़ारों लोगों के पास गया होगा, तो उसमें सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज एक टर्म यूज किया गया। तो साइकोलॉजिकल एब्यूज यही होता है कि जब बच्चा समझ नहीं रहा है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती हम चीज़ें सिखाने समझाने में लगे हुए हैं और वो समझ ही नहीं चल, तो फिर वो टॉर्चर हो रहा है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। जब बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, कितनी बार हमने बोला है कि न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें जो है, इसमें बच्चा जब सही से कोऑपरेट करेगा तभी उसमें सही उसका आउटपुट, सही उसका आउटकम निकलेगा, सही इम्प्रूवमेंट होगी। अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि वो उसका बेनिफिट नहीं होगा। वो हो सकता है कि उसमें रेग्रेशन आना शुरू हो जाए, उसमें कुछ इरिटेटिंग नेचर डेवलप कर जाए, वो जब ये करे तो देख के रोना शुरू कर दे आप, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ऐसी गलती कभी करें नहीं आप। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे उस बच्ची की बात होगी, इसी तरह से
मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि जब आप जैसे जॉइंट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट कंप्रेशन आप करने चलते हैं, जाते हैं, तो जॉइंट कंप्रेशन में देखेंगे कि जैसे पैर का जैसे आप किए, उसके बाद बच्चा पैर का, एक तो पैर का नहीं करने दे रहा, कैसे कैसे भी आपने पूरा किया तब तक हाथ का नहीं करने दे रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है। जब रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसी टाइम उसको बंद करके किसी काम में थोड़ा उलझा देना है। जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देना है, थोड़ी देर बाद फिर अपने पॉइंट पे आ जाना है। थोड़ा सा डाइवर्ट करने से उसका मन खुश हो गया, उसका मूड फ्रेश हो गया, और मूड फ्रेश हो गया तो फिर से आप अपना टारगेट पूरा कर लें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। अब चूंकि साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो इसमें हम एक और ये बताते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, उसकी तबीयत खराब अगर होती है, कोई भी बच्चा घर में है, तो अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए तो देखते हैं कि घर के सारे लोग उसकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं। ये खाना, ये बनाना, ये बनाना, उसको मतलब एकदम सिर पे बैठा के घुमाने जैसा ये हो जाता है, घर का माहौल हो जाता है। सारे बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी हैं उसको सब प्यार करते हैं। उसके लिए दिन रात मदर अवेलेबल रहती है, 24/7, अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे के साथ अवेलेबल रहती है। तो क्या है, ठीक भी है, तबीयत ख़राब है तो थोड़ा उसको ऐसा ये मिलना चाहिए, उसको लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको प्यार मिलना चाहिए, सही बात है। लेकिन क्या होता है ना कि वो फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा, इलाज होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ ना कि हमने देखा कि उसकी तबीयत खराब थी, फिजिकली कुछ उसको प्रॉब्लम आई, उसको दवा दिया गया, कुछ सेवा की गई, वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिजिकली वो फिट हो गया। लेकिन क्या हुआ ना कि इसी घटनाक्रम को एक दूसरे एंगल से आप देखें कि ये जो 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का पीरियड जो था, उसमें बच्चे के साथ क्या हुआ ना कि उसमें वो सिंपैथी सीकर हो गया। मतलब क्या है कि थोड़ा सा करा आ रहा है तो मम्मी आके सिर सहला रही है, तेल लगा रही है, पूछ रही क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा बच्चा क्या हो गया, उसको ये कर रहे हैं। थोड़ा सा चिल्ला दिया तो घर के जितने लोग सुन लिए, दौड़ के आ गए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब ले आके दे दिए। ठीक है, उसको जो चीज़ चाहिए कहने से पहले उसके पास अवेलेबल है। तो ये जो आराम वाला टाइम उसका बीता ना, भले वो तबीयत खराब थी लेकिन उसकी सेवा इतनी हुई, तो तबीयत खराब है तो सेवा की गई, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई, जो कि बच्चा छोटा है, 3-4 साल 5 साल, जो अभी दुनियादारी देख रहा है, सीख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, और उसके साथ ऐसा हुआ। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये चीज़ बैठ जाएगी कि ये तो बड़ा बढ़िया चीज़ है कि थोड़ा सा तबीयत खराब हो जा रहा है तो इतनी सेवा हो रही है, इतनी इस घर में किसी की नहीं होती है। अब क्या होगा ना कि जब उसको उस तरह का ये नहीं मिलेगा, सिंपैथी उस तरह की नहीं मिलेगी, उसको उतना दुलार प्यार नहीं मिलेगा, थोड़ा उसके साथ जब पेरेंट्स लोग रूड होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, तो वो बीमार होना चाहेगा। वो सिंपैथी चाहेगा, तो सिंपैथी चाहेगा तो वो बीमार होना चाहेगा। जिस सिचुएशन में हम थे वैसे ही हो जाते, तो फिर से हमको ये होगा, तो फिर वो बीमार हो भी जाएगा। जिस दिन आप दिमाग से सोचना शुरू कर दें, 1-2 दिन आप जैसे सोचेंगे, उसके बाद आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सीधा एग्जाम्पल आप ये समझिएगा, अंधेरे में मान लिया कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई पिन चुभ गया हल्का सा, ठीक है, और पिन चुभ गया, जब तक आप लाइट जला रहे हैं तो दूर से कहीं आपको एक सांप जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक, मान लिया कि इस रूम में आपको पिन चुभा, दूसरे रूम में आपको सांप दिख गया। एक प्रैक्टिकल, एक इमेजिनरी कंडीशन आप समझिए, जैसे गाँव में ऐसा होता है, तो सांप वाप मिलते हैं, शहरों का तो पता नहीं। तो क्या होगा ना कि पहले हमारे दिमाग में यही आया कि एक तो कुछ चुभा, थोड़ा ब्लड आया, उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा कि सांप नहीं ना काट लिया। अब जब आप सोचेंगे सांप काट लिया, तब तक आप देखेंगे कि आप डर रहे हैं, और धीरे धीरे डर के मारे आप बीमार से हुए जा रहे हैं। आपको ये लगेगा कि उसका रीजन खोज लें कि किससे ये हुआ, पिन आपको मिल जाएगा, तो लगेगा अच्छा पिन चुभा है, एंटी टिटनस कोई दवा ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, ये होगा। तो एक कंडीशन में क्या था ना कि आप सोच रहे थे कि इसने काट लिया, उस हिसाब से आप बीमार पड़ते जाएंगे डर के मारे। एक कंडीशन में आप पॉजिटिव है कि नहीं ये पिन चुभा होगा या फिर कुछ होगा, वो देख रहे हैं, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बोले। ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो जैसा मैंने इस कंडीशन में बताया, वो बीमार होना चाहेगा और वो बीमार हो भी जाएगा। बच्चों का मन क्या होता है ना कि कोरा कागज है,
तो उसको बड़े सावधानी के साथ डील करना है, उस पर लिखना क्या है, कोडिंग क्या करनी है, खाली चिप है उसमें क्या क्या डालना है वो आपको करना है। तो ये इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के साथ हमेशा प्यार से दुलार से, ठीक है थोड़ा सा ये करेंगे, लेकिन कहाँ जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो वहाँ थोड़ा मतलब कि एक पोलाइट वे में, थोड़ा आप स्ट्रिक्ट भी होंगे तो पोलाइटली, बच्चों के साथ वायलेंट नहीं होंगे, वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे आराम से चीज़ें सीखेंगे। हाँ, उनको ज़्यादा पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग अभी के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के, हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न की हम बात कर रहे थे, तो ये ऐसा होगा। हम अपनी बात करें तो बचपन में हम लोग क्या करते थे घर में, जैसे कि और छोटे भाई लोग की तबीयत खराब हो गई किसी की एक की, तो देख रहे हैं कि उसके लिए हमारे टाइम में पार्ले जी सबसे फेवरेट बिस्किट हुआ करता था, हर किसी का, हर घर में पार्ले जी। पार्ले जी के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा बाद में 2-4 साल बाद बटर डिलाइट करके आने लगा और कुछ कुछ करके, तो वो थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगने लगा, लेकिन पार्ले जी हमेशा से। तो हम लोगों को क्या लगता था ना कि किसी की तबीयत खराब हुई तो उसको क्या है कि चावल नहीं देना है, गाँव में दिन का खाना चावल कॉमनली दिया जाता है, चावल नहीं देना है तो क्या है उसको ताकत के लिए बिस्किट खिलाओ, तो पार्ले जी बिस्किट खिलाया जाता था। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन फिर भी उस टाइम ये दिया जाता। अब पार्ले जी बिस्किट, उसके बाद उसकी सेवा हो रही है, देखा जा रहा है कि उसके पास, उसको कोई चिढ़ाएगा नहीं, कोई ये नहीं करेगा, वो किसी को कुछ मार भी दिया, किसी को कुछ कह भी दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ये गाँव वाली चीज़ें हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की चीज़ें हैं। तो कभी कभी हम अपनी बात करें तो लगता था कि मेरा भी अगर फीवर होता, मुझे भी अगर ये होता तो मेरी भी सेवा ऐसे होती। तो लैंप वैम्प पे हम लोग जाके अपना माथा ऐसे सेकना शुरू करते थे कि थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, जाके दिखाएंगे कि देखो गर्म है, हमको बुखार लग गया। लेकिन हम लोग को कहाँ पता था कि थोड़ी देर सेकेंगे, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाए। जाते जाते अब जब लैंप पे सेक के गए, घर मम्मी के पास गए, माँ के पास गए, पापा जी के पास गए, तो उन लोग हाथ लगा रहे हैं तो बोलेंगे ना कुछ ना, तो हमारी जितनी बुद्धि है उतना ही है। तो वही बोल रहे हैं कि बालमन ऐसा होता है, तो उसमें कौन सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर वो प्रॉब्लम करेगी। तो वही बोल रहे सिंपैथी सीकर हो जाएगा बच्चा, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को कब, कैसे, कितनी मात्रा में पैम्परिंग करना, कहाँ आपको पेरेंटिंग, स्ट्रिक्ट पेरेंट बनना, ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। अब 2-3 केसेस के बारे में हम आज बताएंगे। जैसे कि एक और बच्चा है, वो 2.5-3 साल का है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसके पेरेंट्स ओवर पैम्पर करते हैं उसको। ओवर पैम्परिंग करने की वजह से क्या है कि ऑब्सेशन में भी रहते हैं उन लोग, तो उनका ध्यान उस पर नहीं रहता है, मतलब कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं या फिर क्या, एक बात सुन लिया बच्चे को, हाँ ये क्या किया, वो क्या किया, मतलब उसको बात करके उसमें ये रहना, बातें सुनना नहीं। तो वैसे पेरेंट्स के बच्चे क्या होता है ना कि बाद में प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट करते हैं। तो आप लोग समझदार बने, हम नाम किसी का लेते नहीं है तो इसलिए नाम नहीं लेंगे, हैं हमारे रेगुलर सेशन में उन लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बच्चे को हमने देखा, वो दिल्ली से है, वो ADHD का केस है, माइनर ADHD का उसका ये है। तो उस बच्चे की मदर से आज मेरा सेशन था, तो उसमें डिस्कस किया हमने। तो उनका कहना है कि मतलब इसको ड्रूलिंग होती है, लार गिरता है, ठीक। तो लार गिरता है इसलिए सर हमको लगता है कि ऑटिज्म है। तो लार गिरने से ऑटिज्म नहीं होता है, पहले ये सारे लोग समझ लें। अभी के बच्चों में लगभग इनमें ये प्रॉब्लम आ रही है ड्रूलिंग वाली। ये होता क्यों है ये जानना जरूरी है। बचपन से हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को चबाने के लिए नहीं देते, उसको पीस के, मिक्सर सबके घर में है, लाइट 24 घंटे है। तो क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। हम लोग क्या हुआ कि हम लोग मतलब हम लोग को अपनी पावर पता ही नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको लगता है कि ओवर केयर, ओवर एक्टिंग हम लोग करते हैं, अपनी लाइफ में ओवर एक्टिंग करते हैं, हम कुछ भी नेचुरली जी नहीं रहे हैं। आजकल हम लोग क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी जिनको हम लोग बोलते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को चीप, एक तो चीप लाइफस्टाइल उनकी है, चीप लाइफस्टाइल को और चीप बना के हम कॉपी करना चाहते हैं, हमको लगता है हम कूल लगते हैं। वो सारी चीज़ें सारे घरों में अपनाई जा रही हैं, सारे लोग वही चीज़ें अपना रहे हैं। उनको क्या है कि उनको प्यार का मतलब ये कि बच्चा जो चाहे वो सारा लाद दो ले आके, तो उनको लगता है कि ये प्यार है।
क्योंकि वो जिन सेलिब्रिटीज़ को अपना आइडियल मानते हैं वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। तो वो प्यार नहीं होता है, बच्चे की प्रॉपर पेरेंटिंग करना प्यार होता है, उससे सही आपको लगाव है। तो हम कह रहे थे कि बचपन से ही उस बच्चे को, मैंने पूछा कि आपने बचपन से ही पीस के दिया होगा, रोटी भी पीस के, चावल तो जनरली बच्चे ही नहीं, खिचड़ी दिया जाता है उसको एकदम ऐसा करके कि एकदम वो पिसा हुआ ही प्यूरी समझिए उसको। कोई भी खाने, ड्राई फ्रूट भी दे रहे हैं तो पीस के दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं तो पीस के दे रहे हैं। तो जब वो आदत आपने शुरू से उसको लगाई है, तो जैसे 1 साल का हुआ तो आप पीस पीस के दे रहे हैं, 1.5 साल का हुआ तो पीस पीस के दे रहे हैं, उसके बाद 2 साल का हुआ तो पीस पीस के, उसकी आदत पड़ गई, अब उसको चबाना नहीं हो, मुंह क्यों चलाना चाहेगा? जिस आदमी को सब ओर से पैसा आते रहेगा उसको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैसा भरते रहिए, फ्री का कुछ बांटते रहिए लोगों को, उसके बाद से क्या होगा कि एक तरह से फ्री की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद हाथ पैर चलाने का नहीं ये होगा। ये आप वो डेटा वाले ये से समझ लीजिए ना, पहले एयरटेल का आता था 98 रुपये में शायद 2 GB, वो भी 2G या 3G डेटा देता था, छोटे वाले फ़ोन में महीने का चल जाता था, शायद 98 रुपीज़ में 2 GB देता था, महीना भर उसी में काम चलाना पड़ता, 1 महीने की वैलिडिटी होती थी। उसके बाद जियो आया, उसने फ्री का बांटना शुरू किया, सारे लोग सिम लेके, उसके बाद से फ्री का बांटते लोगों को सारा काम धाम छुड़ा कर बिठा दिया। उसके बाद से फिर सब लोगों को उसकी आदत पड़ गई, अब सब लोग उसका ये करने लगे, उसके बाद सर्विस आपको पे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो अब हम ये कह रहे थे कि एक तरह से उसकी जब आदत पड़ जाएगी बच्चे को तो हैबिचुएट हो जाएगा। जैसे कि इस जियो ने टेलीकॉम के ये में आके और डेटा वाले ये में आके और पूरा एक अलग सा क्रांति ले आ दिया। अब लोगों को रोज़ 1.5 GB की आदत सी पड़ गई, कई मूवी डाउनलोड करने की आदत सी पड़ गई, उसके बाद उसने बंद कर दिया। आपको आदत पड़ गई है तो अब आदत पड़ गई है तो आप पैसा दे के भी खरीदे थे ना, तो वैसे ही बच्चे को हम लोग आदत पढ़ाते अब ये कर रहे हैं, उसके बाद अब आप बीच में थोड़ी देर बंद भी करते हैं तो अब अपने से वो शुरू करेगा। जैसे कि ये जियो यूजर्स शुरू किए पेड सर्विस, रिचार्ज कराना शुरू किए ना, तो वैसे ही वो भी बच्चा अपने से शुरू करेगा, कुछ समय उसमें लगेगा, तब तक फिर हमको लगता है कि अच्छा आज इसको ना खिलाएंगे तो पता नहीं ये भूखे रह जाए, तो उसके बाद फिर प्योरी फॉर्म में ले आके बना के उसको पेस्ट बना के दे देते हैं। तो जिस बच्चे का ये मुंह चलेगा नहीं, फेशियल मसल का एक्सरसाइज नहीं होगा, तो फेशियल मसल का जब एक्सरसाइज नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी में न्यूट्रिशन डायरेक्ट इंजेक्शन से तो डाला नहीं जाएगा कि डायरेक्ट ये हो गया या लैंड कर गया ऊपर से कहीं आके इधर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड के थ्रू ही जाएगा न्यूट्रिशन, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन जाता है, ये सब चीज़ें है ना। तो ब्लड ही न्यूट्रिशन देता है तो मसल मजबूत होगा। तो यहाँ तो प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा क्योंकि इसको चलाया ही नहीं जा रहा। जिस बॉडी पार्ट का यूज नहीं होता है धीरे धीरे वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना कि हर चीज़ की 3 गति होती है, जैसे धन के बारे में कहा जाता है कि दान भोग नाश। अब क्या है कि दान आप करते नहीं हैं, भोग आप करते नहीं हैं, कंजूस आप हैं, उसको रखे रहेंगे तो नाश हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा नोटबंदी के टाइम में कि औरतें क्या होता है कि घर में ये करते हैं, सीक्रेट खजाना वो दबा के रखी रहती हैं, उसके बाद सडनली बंद हो गया तो अब कैसे घर वाले को बताएं कि हमने 5 लाख रुपया बचा के रखा था पुराना वाला नोट, तो एक नाश वाला कंडीशन आ गया। वो तो चेंज हो गया, वो अलग बात है, लेकिन तो फिर आपने दान नहीं किया, आपने भोग नहीं किया, नाश होता। जिस चीज़ का यूज हम नहीं करेंगे वो धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा। तो ये बात सबको पता है। तो इस चीज़ का यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो ड्रूलिंग होगी बच्चों। तो इसके लेके तो फिर फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होता है, उसके बाद फिजियोथेरेपी में एक मशीन आता है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर, वो सब लगाया जाता है। हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें होती है जिससे कि 1 महीने में ड्रूलिंग पूरी तरह से रुक जाएगी और बच्चे के मसल में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। वो प्रॉपर चीविंग वगैरह के लिए उसकी एक्टिविटी ओरोमोटर स्टिमुलेशन वगैरह कराना होता। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये ना करें, आप नहीं खिलाएंगे तो बच्चा नहीं खाएगा, ऐसा नहीं, उसको भूख लगेगी अपने आप खाएगा, वो खड़े खड़े निकलेगा, निकलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चे को खुद से ये करने दीजिए। सब चीज़ कर करा के नहीं दे देना होता, नहीं तो फिर क्या होता है कि कोई काम लायक नहीं रहेगा बच्चा। आप हमेशा सक्सेस स्टोरी जो सुनेंगे ना, तो अभाव में ही उतने बड़े बड़े जगहों पर लोग पहुंचते हैं। जिनके पास सब कुछ भरा हुआ है ना, वो अपने
पुश्तैनी जो उनका पेशा चला आ रहा है, माता पिता की संपत्ति है, उसी में वो काम अपना ये करेंगे, जीवन गुजारा करेंगे। वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, जिनके वो अभाव होता है वही। तो अभाव में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा अभाव वाला सिचुएशन रखें, कपड़ा पहनाने में नहीं, खाने पीने में नहीं, उसको एक क्या बोलते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ देने में नहीं, सीडेंट्री लाइफ देने में नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं करें, उसमें कंजूसी नहीं करें, जितने आप कैपेबल हैं करें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे आप लापरवाही ना करें, वहाँ पे ओवर पैम्परिंग ना करें। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा एक कदम पैदल नहीं चलना चाहिए, कि जैसे एक कदम भी बच्चा पैदल ना चले, अगर उस चले तो आपको ऐसा करें, आप तो ऐसे करते हैं कि जैसे हाथ लगाते हैं उसके नीचे। इतना ये दुनिया लगता है कि आपसे ही चलती है। हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, हम नहीं हैं तो भी दुनिया चल रही है, हम नहीं हैं तो भी बच्चे पल बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। हम सब कुछ अपने आप को मान के सारी चीज़ें लगता है कि हम ही करेंगे, हम ही करता ये बन जाते हैं कि हम सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे बिना तो कुछ नहीं होगा। सब बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे पे भी ये बात ध्यान में रखें कि ऐसा ये नहीं है, जब आप कुछ दिन छोड़ेंगे अपने आप वो सारी चीज़ें शुरू कर देगा। तो ओवर पैम्परिंग बंद, ओवर केयरिंग बच्चों का बंद, जनरल केयर जो होता है वो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि वो आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। आधा अधूरा ज्ञान मतलब क्या, कि खाने पीने की जब बात की जाती है तो बोलते हैं कि मीठा तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, ना चीनी देते हैं, ना गुड़ देते हैं, ना केला देते हैं, ना सेव देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। ऐसे में क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे सूख के विजय राज हो जाएगा। अब ये हम क्यों बोले, क्योंकि क्या है ना कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस चाहिए हैं बच्चे को वो सीजनल फ्रूट से मिलेंगे। और मीठे में आप चीनी बंद करें क्योंकि वो उसका प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग होता है तो वो होगा। लेकिन आप ये सारी चीज़ें ना बंद करें, फ्रूट्स ना बंद करें, सीजनल फ्रूट्स देने होते हैं। मीठे की जगह आप गुड़ दे सकते हैं। उसके अलावा आप खांड, मिश्री, वो जो धागे वाली आती है, वो जमाई हुई मिश्री, वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे को। दांतों में कुछ किसी ने बोला कि दांतों में कैविटीज हो गई हैं तो उसमें केला नहीं देते हैं। कैविटीज से केला का कोई कनेक्शन नहीं है, कैविटीज से गुड़ का कोई कनेक्शन नहीं है। आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। मिसकॉन्सेप्शन मत पालिए, सही बातें समझिए, जानिए। तो ये बिल्कुल भी दे सकते हैं। आपको नहीं देना है तो प्रोसेस्ड चीज़ें कुछ भी नहीं देनी है, जैसे कि चीज़ हो गया, उसके बाद से आपको ये केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जंक फूड, फास्ट फूड ये मत दें। ओवर ऑयली और स्पाइसी चीज़ें नहीं दें, और नॉन वेज फूड नहीं दें। इसके अलावा सब कुछ दें, बच्चा आपका ठीक रहेगा। तो हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि बच्चों को आजकल पिज़्ज़ा, हर सप्ताह में 1-2 पिज़्ज़ा, उसके बाद मोमोज, उसके बाद से इसी तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें देते हैं। इसकी वजह से भी बच्चों में एग्रेशन और प्रॉब्लम बढ़ती है। गट हेल्थ उनका बिगड़ेगा, गट हेल्थ बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो ये गलती भी नहीं करें। अब इतने सारे बातों को मैंने इसमें इंक्लूड किया, ये सारी बातें आपको समझाई। इसमें जितनी बातें मैंने मना करी उस बात को अगर सीरियसली आप लेंगे, 1-2 महीने तक इसको चेंज करके आप देखेंगे ना, तो उसके बाद देखेंगे कि आपके बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट शुरू हो रहा है। इसके अलावा सही थेरेपी प्रोटोकॉल बहुत ही ज़रूरी है। सही थेरेपी प्रोटोकॉल, बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट होगा, प्रॉपर असेसमेंट के बाद सही से उसकी थेरेपी होगी, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। मैक्सिमम लोग यहीं फेल कर जाते हैं। वो जैसे कि मिसकंसेप्शन एक डाइट का था, उसी तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्शन लेके वो चलते रहते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि दवा खिला के ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कोई सिरप पिला देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग को लगता है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट देंगे तो उससे बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनको किसी ने बोला है कि विटामिन डी की कमी से भी ऑटिज्म होता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से ऑटिज्म होता है, ये कौन से रिसर्च में प्रूफ हुआ? विटामिन डी की कमी से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बोन मिनरल डेंसिटी वगैरह कम हो जाएगा, हमारी हड्डियां ये होंगी, प्रॉपर ग्रोथ बच्चे का नहीं होगा, ये सब चीज़ें हैं।
लेकिन उसकी वजह से ऑटिज्म हो जाएगा, इसका कहाँ ये। तो ये सब चीज़ें मिसकंसेप्शन पाल के ना रखें, सही से बच्चे का असेसमेंट करवाएं, उसके बाद उसका प्रॉपर थेरेपी करवाएं, बच्चा ठीक होगा, ऑटिज्म क्योरेबल है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, देश दुनिया जहाँ से भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बिना समय गंवाए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट करा सकते हैं, उसके बाद हमारे मंथली जो थेरेपी का प्रोटोकॉल है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम पेरेंट्स के लिए ज़्यादातर सेशन ये करते हैं कि पेरेंट्स को अवेयर करें, उनको सारी चीज़ें समझाएं। जैसे हमने इस वीडियो में बताया, उसी तरह हर बच्चे में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स को समझा दें, ताकि वो जो गलतियां अभी तक करते आ रहे हैं उसको दोहराएं नहीं, और भविष्य में भी वो सजग रहें, सचेत रहें, ताकि उनके हो सकता है कि आने वाली संतान जो आने वाले जो बच्चे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर यही जो बच्चा है इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़े नहीं और जितने हैं वो क्योर होते जाएं। तो इसलिए सही थेरेपी प्रोटोकॉल जरूरी है, वो आपके लिए हम लोग ये करते हैं। देश दुनिया सबके लिए अवेलेबल है, हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, 30-35 कंट्री से ज़्यादा ही लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सब जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से हमारे साथ जुड़ के अपने बच्चे को ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके बात कर सकते हैं और प्रोसीजर जान सकते हैं। सैटरडे संडे में जनरली असेसमेंट का ये होता है, उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आप आ सकते हैं। और एक बात की गारंटी है हमारे यहाँ कि आप जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे पहले ही सप्ताह से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात की है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको सिर्फ सुधार लेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।